हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि गाइस हमारा चैप्टर नेम है द हैक ड्राइवर। जी हाँ फ्रेंड्स, चैप्टर नेम है द हैक ड्राइवर। फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे पार्ट 5। डैट मीन्स कि हमने पार्ट 4 को कवर कर लिया है, उसको पढ़ लिया है, उसको समझ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 5 को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंस है, एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक बिल concluded that since Lutkins has exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a shave. At Grace barber shop we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the pool room. At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, so we pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. तो फ्रेंड्स, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हम उस चीज़ को समझते हैं एक समरी के तौर पे। ओके, हिंदी समरी के तौर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को, पूरे सेंटेंस को, कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है, क्या बताना चाह रहा है। ओके, अच्छा गाइस, हमने जो इस पैराग्राफ को पढ़ा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने एक ही बार में सेंटेंस पढ़ लिया पूरे पैराग्राफ को। तो फ्रेंड्स, हम इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको इस पैराग्राफ को, इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखना है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन के मिलाना है, और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैसे ही हम वापस हैक में चढ़े, बिल ने निष्कर्ष निकाला कि चूँकि लुटकिंस ने गुस्ताफ के यहाँ अपना क्रेडिट ख़त्म कर लिया था, इसलिए वह शायद दाढ़ी बनवाने के लिए गरे के यहाँ गया होगा। गरे की नाई की दुकान पर हम लुटकिंस से केवल 5 मिनट पीछे रह गए। वह अभी अभी निकला था, शायद पूल रूम के लिए। पूल रूम में ऐसा लगा कि उसने अभी अभी सिगरेट का एक पैकेट खरीदा है और बाहर गया है। ओके, इसलिए हमने उसका मतलब पीछा किया, उसके ठीक पीछे, लेकिन उसे कभी नहीं पकड़ पाए। 1 घंटे तक, जब तक कि 1 बज नहीं गया। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मुझे बिल के अपने पड़ोसियों के बारे में कठोर देहाती राय इतनी पसंद आई कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं लुटकिंस को ढूंढ पाया या नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। मैंने इस पैराग्राफ को एक ही बार में पढ़ा था, और आपको इस हिंदी समरी को, मतलब इस सेंटेंस की हिंदी मतलब को मैंने आपको एक ही बार में बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास सेंटेंस है, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। वेल आई आउट to go home to the wife. I don't care much for this restaurant, only 4 of them, and they are all bad. Tell you what, well do we will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than half a dollar, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, and we will go up to Waits हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। तो फ्रेंड्स, हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमने उसका मतलब नहीं समझा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका पहले समरी देखते हैं, हिंदी समरी, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है कि कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है। मैंने सुझाव दिया, चलो किसी रेस्तरां में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना मंगवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ पे गौर करने की बात है, सेंटेंस को देखना है और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते जाना है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स बोल रहा है ये नेक्स्ट पैराग्राफ नीचे वाला, यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है मुझे घर जाना चाहिए पत्नी के पास, मुझे इन रेस्तराओं से कोई ख़ास मतलब नहीं है, सिर्फ 4 है और वे सभी बुरे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम पत्नी से हमारे लिए दोपहर का खाना पैक करवाएंगे, वह तुमसे आधे डॉलर से ज़्यादा नहीं लेगी और रेस्तरां में चिकना खाना खाने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और हम वेट से हिल जाएंगे और खाना खाते समय नज़ारे का मज़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस पैराग्राफ में यही बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमने पूरे सेंटेंस को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ा, हमने उसका मतलब समझा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम अपना पार्ट 5 को, डैट मीन्स की पार्ट 5 को यहीं पे एंड करते हैं और हम इससे आगे की कहानी पार्ट 6 में जानेंगे, समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।